मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन जो बात कर रहे थे वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इंडोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें अपन ने जो मेन डिस्कस किया था कि भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन इंडोल की किन पोजीशन पर पॉसिबल है और उनकी पॉसिबिलिटी का रीज़न क्या था वो भी अपन ने बात की थी। कि भी अपन ने बताया कि इसकी क्या है कि 2, 3 और 6 पोजीशन पर क्या है कि ये पॉसिबल है। ठीक है, उसका रीजन क्या बताया कि इन पोजीशन पर यानी कि 2, 3 और 6 पोजीशन पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज होता आ जाता है हो सकता है, या अपन ये बोलें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है कि 2, 3 और 6 पोजीशन पर क्या होती है अधिक होती है। तो इस रीजन से क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पोजीशन पर करेगा 2, 3 और 6 पोजीशन पर करता है। ठीक है, अब आगे जो अपनी बात हुई उसके अपने पोजीशन का अपने सिस्टम बताया था कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अपन ने बनाई थी कि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ने आपको ये बात अपने क्लियर की। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि इसकी ये 3 नंबर पोजीशन, ये 6 नंबर पोजीशन और ये 2 नंबर पोजीशन पर क्या है कि जो रेजोनेटिक हाइब्रिड यहाँ पर बनाए अपन ने, तो इनमें क्या है कि अपन ने ये देखा है कि इन पोजीशन पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे इसकी और भी पोजीशन बनती, लेकिन मेनली अपनी यही बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो बात आई कि अगर अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर ही बात करें तो अब क्या है कि भाई जो इंडोल है इसमें क्या है कि भाई तीनों पोजीशन पर ये क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। बट यहाँ पर मेन रीजन जो बताया गया है कि भाई वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है कि इसकी पोजीशन नंबर 3 पर ही अटैक करता है। यानी कि अपने ये कहें कि इंडोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इसकी पोजीशन नंबर 3 पर ही पॉसिबल है मेनली अधिकांश अभिक्रिया, यानी कि जो ऑलमोस्ट जो रिएक्शंस हैं वो इसकी पोजीशन नंबर 3 पर ही कंप्लीट होती है। ठीक है, उसका रीजन अपन ने क्या बताया कि पोजीशन 2 और 6 में जो उसके रेजोनेंस बनाते हैं अपने उसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि भाई जो इसमें अपन ये कहें कि जो इलेक्ट्रोफाइल जब क्या करता है इसकी 2 और 6 पोजीशन पर अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या है कि जब इनके अपने एरोमेटिक सेक्सेट को देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका क्या हो जाता है कि कुछ डाइवर्सन हो जाता है, विचलन हो जाता है, ये विचलित हो जाता है। ठीक है ना, और उस कंडीशन में क्या है कि इसका रेजोनेंस में ये 2 और 6 पोजीशन वाले क्या है कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये पोजीशंस मैंने आपको बना के बताई थी कि इसमें क्या है कि ये 2 नंबर पोजीशन पर अटैक थी। तो इन दोनों कंडीशन में ये दोनों क्या है कि रेजोनेटिक हाइब्रिड्स हैं। तो इनमें क्या है कि इनका क्या हो गया कि जो सेक्सेट है वो क्या हो गया इनकम्प्लीट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसमें क्या है कि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी कि रेजोनेंस में योगदान ये नहीं देगा। इसी तरह से पोजीशन नंबर 6 पे अपन ने बात की तो 6 नंबर पोजीशन पर भी ये कंडीशन आ गई, इन दोनों का ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। तो रेजोनेंस में यहाँ पर भी क्या है कि इसका सेक्सेट इनकम्प्लीट है, एरोमेटिक सेक्सेट क्या है इनकम्प्लीट है। ठीक है, और इनकम्प्लीट होने के रीजन से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये पोजीशन पर भी क्या हो जाता है कि ये पोजीशन पर अटैक होती है तो भी रेजोनेंस के द्वारा इसमें स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती इतनी। ठीक है, बट अगर अपन बात करें पोजीशन नंबर 3 पर, तो पोजीशन नंबर 3 पर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती है कि जिसमें क्या है कि इनका एरोमेटिक जो सेक्सेट है वो क्या रहे कि डाइवर्टेड हो या अपन ये बोलें कि उसका विचलन हो। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स किस तरह से आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया अपना इंडोल, इस पर क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर क्या करता है इसकी 3rd नंबर पोजीशन पर अटैक करता है, ये 3rd नंबर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इस तरह से। ठीक है, तो अब आपने रिएक्शन को कंप्लीट किया अपन ने, यहाँ 3rd नंबर पोजीशन पर क्या आ गया इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर अगर अपनी इसके सेक्सेट की बात करें तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बेंजीन लिंक के बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि अगर इसकी रेजोनेंस में क्या हो
कि क्या कर दें कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो लोन पेयर अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, यानी कि 3 नंबर पोजीशन पर होगी तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिक हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, सॉरी, इसमें नाइट्रोजन एटम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग का, यानी कि इसमें क्या है कि अगर अपन चाहे पिरोल की बात देखें चाहे अपने बेंजीन, देखो बेंजीन में तो सेक्सेट कंप्लीट है ही है, बट यहाँ पर अगर पिरोल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि पिरोल का सेक्सेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है ना, कि अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं तो उस कंडीशन में जो रेजोनेटिक हाइब्रिड जो फॉर्म होते हैं तो इसमें क्या है कि ये अनुनाद में पार्टिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करेगा तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या है कि जो इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स में एरोमेटिक सेक्सेट बरकरार है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि ऐसी पोजीशन नहीं आ रही है और ये दोनों संरचना क्या है, अतः बोथ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात क्या है कि भाई रेजोनेंस से क्या हो जाएगा इसका, भाई आपको पता है कि जिसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मेनली फॉर्म हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक होगा वो किस पर होगा, पोजीशन नंबर 3 पर होगा। ठीक है, अब जो अपन आगे बात करते हैं, ये बात हो गई अपनी लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में ये बात क्लियर की अपन ने कि भाई जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो किस किस पोजीशन पर करेगा और उन पोजीशंस में भी क्या है कि मेनली किस पोजीशन पर होगा, तो वो अपन ने यहाँ पर आज क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि इंडोल की मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ इंडोल। अब यहाँ पर अपन ये कहें कि इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं अपन या इसकी कुछ अभिक्रिया बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स में जो फर्स्ट आता है वो आता है इसका नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। ठीक है, अब नाइट्रेशन पर अपन बात करें तो अगर क्या होता है कि नाइट्रेशन में क्या है कि इंडोल क्या है कि रिएक्टिव कंपाउंड है, वो रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इनमें क्या है कि अगर क्या हो कि मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव प्राप्त करना भी क्या होता है इसके एक तरह से कठिन होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसका अगर नाइट्रेशन अपन किसकी पोस्ट में कराएं कि सोडियम एथोक्साइड व ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम एथोक्साइड के साथ क्या है कि ईथर की प्रेजेंस में एथिल नाइट्रेट के साथ इसकी क्या है कि रिएक्ट कराया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है 3 नाइट्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये इसके डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इंडोल के
मोनोनाइट्रो प्राप्त करना मुश्किल होता है, अरे कठिन होता है, लेकिन इसका यानी कि इंडोल का नाइट्रेशन सोडियम एथोक्साइड व ईथर की प्रेजेंस में एथिल नाइट्रेट के साथ कराया जाता है तो 3-नाइट्रो इंडोल बनता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन बता देते हैं अब अपने यहाँ पर। ये इंडोल बन गया। ठीक है, इंडोल है ये, और इसकी रिएक्शन आप किसके कराएंगे, एथिल नाइट्रेट के साथ, C2H5NO3 एथिल नाइट्रेट, और प्रेजेंस कौन सा किसकी है, सोडियम एथोक्साइड C2H5ONA और ईथर। ठीक है, इसकी प्रेजेंस रहेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3-नाइट्रो इंडोल। यानी कि अभी अपन ने बात की है कि किस पोजीशन पर अटैक होती है, मेनली इसकी 3rd नंबर पोजीशन पर ही होती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3-नाइट्रो इंडोल। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसकी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में अगर अपन बात करें कि अगर क्या है कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड यानी कि SO2Cl2 के साथ इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो 3-क्लोरो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। यदि इंडोल का हैलोजिनेशन SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो 3-क्लोरो इंडोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन बताएंगे। यहाँ पर रिएक्शन कैसे बताएंगे 3 नंबर पोजीशन पर आपको क्लोरीन ऐड करनी है, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने इसको ये ऐसे है ये बनाया और ये क्या हो गया SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या है
सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसके साथ इसका हेलोजिनेशन कराएंगे। तो हेलोजिनेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, थर्ड नंबर पोजीशन पर क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 3 क्लोरो इंडोल, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण, ठीक है। तो सल्फोनीकरण जो अभिक्रिया आएगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।